अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर किसी ज़ात को बतौर मंबा फजीलत बनाया है ना, मंबा बोलते हैं, जैसे आप देखते हैं कि एक दरख्त होता है और दरख्त का एक मुड़ कह ले, तना कह ले, या दरख्त का वो हिस्सा जिसको दरख्त की असल कहते हैं जो जड़ से फूटता है, ठीक है, उसके बाद बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर शाखें लगती हैं और शाखों पे पत्ते लगते हैं। उन सब की असल क्या होता है? वो जो जड़ से पैदा होने वाला मुड है ना। तो मंबा फजीलत यानी फजीलत का जो मुड है, फजीलत की जो हकीकत है, फजीलत की जो असल है, कायनात में अल्लाह ताला ने इस उन्वान से सिर्फ एक ही हस्ती को बनाया है और उस हस्ती का नाम ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और जब इनको पैदा कर दिया तो जिसको इनके साथ जितनी जितनी निस्बत हुई है उसको उतनी उतनी फजीलत मिल गई। आप देखें ना, खुलफाए राशिदीन को ले लें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जिनको अबू बकर कहते हैं, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े नहीं थे तो लोग उस्मान कहते थे, कुनियत उनकी अबू बकर थी। आका अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत हो गई, ईमान लाए हुजूर के हाथ पर, निस्बत हो गई तो सिद्दीक़ अकबर हो गए, फजीलत बढ़ गई। फिर हुजूर जहां जहां भी आपके लिए जो जो कलेमात फरमाते गए आपकी फजीलत बढ़ती चली गई। तो अगर कोई सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फजीलत की या अफजलियत की अगर कोई बंदा हकीकत तलाश करना चाहे तो हकीकत यह है कि सिद्दीक़ अकबर की फजीलत की कि निस्बत रसूल से सारी हकीकत फजीलत है। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, आपका नाम तो उमर है और आप ईमान लाने से पहले इसी नाम से जाने जाते थे, और जब ईमान ले आए दामन मुस्तफ़ा में आ गए, और फिर क्या हुआ? फिर आप सिर्फ उमर नहीं रहे, आपको फारूक आज़म कहा जाने लग गया। फिर आकर इस्लाम ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। फिर जितने भी कलेमात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाए इनकी फजीलत बनती गई। अब फजीलतें इनकी सारी किस वजह से है? निस्बत रसूल से है। हजरत उस्मान गनी है, उनकी फजीलत हया देख ले, वो ज़ुन्नूरैन भी है, और उनकी दर्जनों सैकड़ों फजीलतें देख ले, उनकी असल क्या है? निस्बत रसूल है। जब अब ये तीन हस्तियों को गिल लिया, अब मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा की तरफ आ जाए और हसनैन करीमैन की तरफ आ जाए। हजरत मौला कायनात का नाम तो अली है, और जब आकर इस्लाम के दामन करम से वाबस्ता हो गए तो हैदर करार भी हो गए, अली से मौला अली भी हो गए। आका इस्लाम ने फिर इनकी फजीलत में हुजूर ने जो कुछ भी फरमाया वो सारी इनकी फजीलत बनती गई। जब पूछा जाए कि मौला कायनात की फजीलतों का मुंड क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि उनकी सारी फजीलतें निस्बत रसूल से है। आका की निस्बत के बाद उनको अजमतें मिली। उनकी अजमतें छोटी नहीं है। कोई बंदा मेरी बात का ये माना मुराद न ले कि मैं उनकी फजीलत को छोटा बता रहा हूं, नहीं, इन बुजुर्गों की फजीलतों को छोटा बताना ही नहीं है। इनको जब भी बयान करना है, क्योंकि ये बड़े हैं ना, तो इनको बड़ा कह के बयान करना है। फिर हसनैन करीमैन है, सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर की बेटी है। अगर वो तमाम औरतों की सरदार है तो उसकी वजह कि आका से निस्बत हुजूर की औलाद है। तो यूं कायनात फजीलत के अंदर जिस बुजुर्ग हस्ती को जितना कुछ भी मिला वो असल में निस्बत रसूल का फैजान है। तो मनहज तबलीग करने का जो दुरुस्त तरीका है वो क्या है कि जब भी किसी बुजुर्ग हस्ती की शान को बताया जाए तो निस्बत रसूल से बताया जाए कि इनकी फजीलत या इनकी अफजलियत जो है वो आका इस्लाम की निस्बत से है। और जिन लोगों ने निस्बत रसूल को हटाकर अफजलियत को बयान करना चाहा, उन लोगों को पता किस किस तरह के ठुड्डे लगे। अब देखें ना, मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा की बड़ी फजीलत है,
जगह 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 हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं आपकी फजीलत के, लेकिन कोई बंदा कह सकता है कि हजरत मौला अली नबी है? आप मानते नहीं? मानते ना? आप कहेंगे कि हाँ उनकी फजीलतें ऊंची बहुत है, वो वलियों के शहंशाह है। क्या है? वलियों के शहंशाह है। वो ना तो नबी है ना नबियों से अफजल ही हो सकते। कई मुकामात पर, एक रिवायत में मदीना पाक के अंदर आका अलैहिस्सलाम मौला कायनात अली मुर्तज़ा को छोड़ गए नियामत के तौर पर, तो जाते हुए मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने बारगाह रिसालत बाप में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे औरतों के पास छोड़े जा रहे हैं। फरमाया कि आप इस बात पर राज़ी नहीं कि आपका मेरे साथ वो ताल्लुक़ है जो मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत हारून के साथ था, बस ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये बात की वजाहत कर दी ना। अब जब इस बात की वजाहत मौला कायनात अली मुर्तज़ा के सामने कर दी, तो इसका माना यह है कि अली आपकी फजीलत बहुत ऊंची है, पर आप नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो जब कोई जात नबी नहीं है तो नबियों से अफजल कैसे हो सकती है? तो उलमाए शिया ने जब अपने मनहज तबलीग करते हुए बुजुर्ग हस्तियों की अफजलियत को बयान करते हुए निस्बत रसूल को छोड़ दिया, तो ऐसी हस्ती है कि जो नबी नहीं है उनको नबियों से बढ़ा दिया। लिहाजा जरूरी बात यह है कि जब भी किसी बुजुर्ग हस्ती की शान को बयान किया जाए, निस्बत रसूल एक अहम निस्बत है, इसको लाजमी बयान किया जाए ताकि पता चले कि किसी जात को जितनी भी इज्जत और आज़मत मिली है वो आका अलैहिस्सलाम की निस्बत की बदौलत है।